because I have invested 4 years of my studies for this degree, I must invest the next 40 years of my life pursuing that degree. Hello, I'm Suhail Zindani and you are watching Saunders. So in today's conversation of Saunder, मैं आप लोगों से बात करूंगा regarding sunk cost. ये क्या होती है sunk cost? ये एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ हम पूरी ज़िंदगी किसी ना किसी तरह जी रहे होते हैं and we rarely realize कि ये हमारी effectiveness, हमारी growth, हमारे success को कितना hinder करती है. I started with this point कि अगर मैंने एक डिग्री 4 साल पढ़ी और उसके बाद मुझे ये realization हो जाती है कि मैंने कुछ ऐसा पढ़ा है which I don't enjoy doing. But then you have people living all their lives doing that thing for the next 40 years. मुश्ताक अहमद यूसी को मैं पढ़ रहा था और वो कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी की बड़ी बदकिस्मती ये होती है कि वो एक ऐसे प्रोफेशन में चला जाए जिसमें उसको मज़ा नहीं आता, लेकिन उससे बड़ी बदकिस्मती ये होती है कि वो उस प्रोफेशन में मेहनत कर करके कामयाब भी हो जाए. संक कॉस्ट हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ज़्यादा रेगुलर हिस्सा है. मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ. माने आपने सिनेमा की आज एक टिकट ली, एक मूवी जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, उसकी टिकट आपको मिल गई है एंड टुडे यू हैव टू गो टू वॉच दैट मूवी. और आपके एक दोस्त का कॉल आता है और वो आपको बताता है कि आपके फेवरेट आर्टिस्ट का आज कॉन्सर्ट है जिसका आपका कोई प्लान नहीं था जाने का, क्योंकि उसकी टिकट मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी. आपके दोस्त के पास उसकी एक्स्ट्रा टिकट है एंड नाउ you are supposed to go there. He has invited you. What you gonna do? अगर आपका दिमाग उस सिनेमा की खरीदी हुई टिकट पे दुखी हो रहा है तो आई थिंक दिस कॉन्वर्जेशन इज फॉर यू, बिकॉज हम संक कॉस्ट और वो क्या हमारे जहन पे असर करता है उसको इवेल्युएट ही नहीं कर पाते. संक कॉस्ट बेसिकली अगर उस कॉस्ट को मैं कंज्यूम करना चाहता हूं तो इस कैलकुलेशन से कर सकता हूं कि संक कॉस्ट इज अ गिफ्ट ऑफ माई पास्ट टू माई प्रेजेंट सेल्फ. देखिए, हम जो है वो अभी है, जिसका मैं कुछ कर सकता हूँ वो अभी का कुछ कर सकता हूँ. मैंने एक घर लिया और घर लेने के तकरीबन 4 महीने बाद मुझे ये एहसास हुआ कि या तो मैंने गलत जगह घर लिया है, या मैंने गलत कीमत पे घर लिया है, या इस घर की मेरी फ्यूचर अफादियत नहीं है. अब मैं क्या करूँगा? मैं उस घर में इसलिए बैठा रहूँगा क्योंकि अब मैंने फ़ैसला कर लिया है, या मैं इस चीज़ से अग्री करूंगा कि मैंने गलत फैसला किया है एंड नाउ आई शुड जेनरसली स्टैंड अप, से आई हैव डन अ रॉन्ग थिंग एंड लुक आउट फॉर अ बेटर ऑप्शन. देखिए, इंसानी अकल का जो मेक है वो ये है कि वो कांस्टेंट ग्रोथ मांगती है. और ग्रोथ कैसे हो सकती है? ग्रोथ 3 चीज़ों से होती है. आप किसी और तरीके से एजुकेट हो, आपकी एक्सपर्टीज़ किसी और तरीके से, किसी और एक्सपोजर के साथ बढ़े, या फिर आपकी एक्सपर्टीज़ किसी और एक्सपीरियंस के साथ बढ़े. तो एजुकेशन, एक्सपोजर और एक्सपीरियंस, ये 3 चीज़ें इंसानी अकल को बेहतर करती हैं. और अगर आप आज जो सोच रहे हैं, आज से 10 साल पहले भी वो सोच रहे थे, तो इसमें कोई खास घमंड की या खास खुशी की बात नहीं है. इसका मतलब यू आर मेंटली स्टक. आप में से कितने लोगों को फेसबुक ये बताता है कि आज से 4 साल पहले आपने फेसबुक पे आज के दिन ये पोस्ट किया था, और आप में से कितने लोगों को वो पोस्ट देखकर बड़ा दुख होता है कि यार मैं इतना चीप था. अगर आपको इस तरह का दुख हो रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ग्रोइंग इंटेलेक्चुअली. बट बिल्कुल इसी तरह अगर ये चीज़ 4 साल पे स्पेन है तो ये 4 दिन पे भी स्पेन हो सकती है, बिकॉज द आइडिया इज ऑफ न्यू लर्निंग, न्यू रियलिटी, न्यू डेटा. And how quickly we can let go the past data, the data that made us make that decision. आपने डिग्री की क्यों? क्योंकि उस वक्त ये पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट था. That's okay, because if you don't do, आप प्रीवियस डेटा के साथ प्रेजेंट लाइफ को जीने की एक बहुत ही भोंडी, एक बहुत ही मीडियोकर, एक बहुत ही गैर फितरी कोशिश कर रहे होते हैं जो अल्टीमेटली आपको थकाने लग जाते हैं. मैं एक पर्टिकुलर स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा एंड दिस आई एम शेयरिंग विथ द कॉन्फिडेंस ऑफ माई फ्रेंड जिसके साथ ये कॉन्वर्जेशन मेरी हुई थी. ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोना टेक हिज नेम. So this guy was working in California, alhamdulillah, very well established, अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा, and his father was diagnosed with terminal cancer, और उसे वापस आना पड़ा. और जब वो वापस आया
हमारा राब्ता तो खैर बहुत अरसे से डिस्कनेक्टेड थे। जिस तरह से फेसबुक पे आप रिकनेक्ट हो जाते हैं अपने बहुत सारे पुराने दोस्तों से। सो समहाउ आई डिस्कवर्ड, आई न्यू दैट वो इस मुल्क में नहीं है, बट देन आई डिस्कवर्ड दैट ही इज़ बैक एंड आई रोट टू हिम, ही कनेक्टेड एंड वी अग्रीड टू मीट। और जब हमारी मुलाकात हुई तो उस वक्त उसके अब्बा काफ़ी बीमार थे। वी हैड अ गुड चैट। इस गुफ्तगू के अंदर तकरीबन 3 से 4 दफ़ा उसने मुझे ये बताया कि उसकी तनख्वाह वहाँ कितनी ज़्यादा थी और वो यहाँ कितनी कम तनख्वाह पे काम कर रहा है। जब उसने ये 3 से 4 दफ़ा मेंशन कर दिया तो उसके बाद मुझे ये ज़रूरी लगा कि मैं ये इंटरवेंशन करूं, और मुझे ये डाउट था कि शायद मेरी इस कोशिश को बहुत पॉजिटिवली नहीं लिया जाएगा। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि तुम वापस क्यों आए हो? एंड ही आउट ऑफ आई डोंट नो व्हाट इमोशन दैट वुड बी, बट आउट ऑफ वेरी वो चिड़े हुए अंदाज में उसने कहा, क्या मतलब है, तुम्हें नहीं पता मैं किस लिए आया हूँ? आई जस्ट टोल्ड यू माई फादर इज टर्मिनली। मैं कहा नहीं यार, मुझे नहीं लगता कि तुम इसलिए आए हो कि मैं नहीं मानता कि तुम अपने अब्बा के लिए आए हो। मुझे ये लगता है कि तुम इसलिए आए हो कि लोग क्या कहेंगे कि इकलौता बेटा है, बाप यहाँ मरने को है और ये वहाँ पे बैठा है। ही गॉट एक्सट्रीमली अपसेट एट मी एंड शायद मुझे ऐसा लगा कि आई हैव लॉस्ट अ फ्रेंड, बट ग्लैडली इट डिडंट हैपन। His father passed away in a month's time or so. He continues to live here with his mother, but this time joyfully, not thinking about the sunk cost, but by thinking about what blessing and what opportunity he lives with. एंड आई थिंक ये चॉइसेस हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं, और ये चॉइसेस बिजनेसेस के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। जब भी हम इनोवेशन की बात करते हैं तो हम कौन सी एग्जांपल सुनते हैं? हम कोडैक की एग्जांपल सुनते हैं कि कैसे तबाह हो गया, हम नोकिया की एग्जांपल सुनते हैं कि कैसे तबाह हो गया, हम ब्लॉकबस्टर की बात सुनते हैं कि नेटफ्लिक्स के सामने कैसे तबाह हो गया। कभी हम सोनी के बारे में सोचते हैं? हमने पहला कलर टीवी किसका यूज़ किया था? सोनी। हमने पहला वॉकमैन किसका यूज़ किया था? सोनी। हमने पहला डिजिटल कैमरा किसका यूज़ किया था? सोनी। हमारे बच्चे कौन सी वीडियो गेम खेल रहे हैं? सोनी प्ले स्टेशन। सोनी क्या कर रहा है? सोनी कंटिन्यूज टू री इवेल्युएट, रिकंसिडर एंड री चैलेंज देमसेल्व्स। वो अपने आप को उस संक कॉस्ट ऑफ लेगेसी में नहीं इन्वेस्ट करता कि चूंकि हम इसके सबसे बड़े प्लेयर थे, we should continue to be the biggest player in that market. No, they realize that the market is changing and they change with change. And I think this is a beautiful example for all of us to look after. So be careful of the sunk cost. ये आपके पास्ट का तोहफा है in form of learning for you today. But अगर आज आपका डाटा, आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी लर्निंग चेंज हुई है, उस चेंज के साथ अपने आप को चेंज करें। रिग्रेट में जीने में कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। थैंक यू।